हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में अब आगे के हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने पहला, दूसरा और तीसरा, फर्स्ट पार्ट में पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था। आइए अब उसके आगे से चलते हैं। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन दिया है एक्स 2x प्लस 1 एक्स माइनस 2 2x माइनस 3 इज इक्वल टू दिया है 63। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या क्या ले लें, इसको ले लें और इसको ले लें। तो x और 2x माइनस 3 2x प्लस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 63। तो देखिए बच्चा, गुणा कराएं तो 2x स्क्वायर माइनस का 3x, अब इसका करें गुणा x का तो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 63। तो ये हो गया बेटा 2x स्क्वायर माइनस 3x, और ये हुआ 2x स्क्वायर, ये भी हो गया माइनस का 3x एंड माइनस का 2 इज इक्वल टू 63। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 2x स्क्वायर माइनस 3x है। तो इसको हम लेते हैं मान लिया, माना 2x स्क्वायर माइनस 3x बराबर y के। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x बराबर y, तो यहाँ पर क्या लग दें y, और ये हो गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 63। तो आप गुणा कराएं तो वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस 63 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 63 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि क्या है, घटा के 2 आए, तो क्या हो जाएंगे 9 और 7। तो वाई स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का 7y माइनस 63 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन लिया तो क्या आया, y माइनस 9 प्लस 7, तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो पूरे से y माइनस 9 एंड y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू देखो, एक आ गई 9 और एक आ गई y की वैल्यू माइनस 7। तो अब बेटा क्या करेंगे, हमें निकालने x के मान है, तो केस फर्स्ट और केस सेकंड से। तो केस फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू y है, तो y की वैल्यू हम क्या रखें 9। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब 9 टू जा 18, अब 9 टू जा 18, तो 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करके 3 आ जाए, तो 6 3 जा 18। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लिया तो x माइनस 3 प्लस 3 कॉमन तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए पूरे से x माइनस 3 और आया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई बेटा, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 3/2। ठीक है, x के दो मान आ गए। अब हम लेंगे केस सेकेंड, तो अब केस सेकेंड ले लें। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x बराबर माइनस का 7। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, 7 टू जा 14, 14 के ऐसे कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे जिससे हमारा सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाए 3। तो अब हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य जी का फार्मूला लगाएंगे। तो अब तुलना करा दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 7। तो क्या होता है फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, तो अब ये हो गया माइनस और माइनस प्लस, तो 3 प्लस माइनस रूट -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7 और अपान में 2 इंटू हो गया 2। ठीक, अब ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस माइनस रूट 3 3 जा 9 माइनस 4 दूनी 8 8 सते 56 बटे 2 दूनी 4। तो ये हो गया 3 प्लस माइनस
सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, माइनस का 47/4। तो अब इसके फैक्टर तो होने नहीं, तो 3 प्लस माइनस, अब रूट के अंदर बेटा माइनस का 47 है तो आई आ जाएगा, क्या होगा, आई रूट 47/4। ठीक है बेटा, ये x का एक मान ये आ गया, एक ये एक ये। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 144। ठीक है, तो अब देखो बेटा, अब हमें क्या करना पड़ेगा। अब ऐसा इनमें तो कुछ है नहीं जो हमारा कॉमन मिल रहा हो जिससे हम उसको मान लें और फिर आगे का काम हम कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इनके हमें करने पड़ेंगे फैक्टर। तो देखो फैक्टर कर ले, अलग कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10, तो एक्स माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5, तो क्या बन गए, फैक्टर इसके बन गए जाके x माइनस 5 और x प्लस 2। ठीक है, अब उसके कर लेते हैं फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का x माइनस 6, x माइनस 6 प्लस 1 x माइनस 6, तो बने जाके क्या, x माइनस 6 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 144। ठीक है, इस तरीके से अब हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब फैक्टर करने के बाद अब देखो ये दोनों साथ में थे, ये भी साथ में थे, तो अब इसको और इसको ले लेते हैं, ये दोनों एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का एक्स माइनस 5, इसका कराएं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 6x और माइनस का 12 इज इक्वल टू 144। अब देखो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस का 4x माइनस 5, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 12 है, तो 12 को हम ऐसा बना ले 5 और माइनस 7 लिख सकते हैं, है ना। 5 7 माइनस का 12 भी तो है, तो उसको हमने इसलिए ऐसे तोड़ लिया क्योंकि यहाँ पर 5 था तो इसको भी बना दिया। तो अब मान लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बराबर y। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, y, वहाँ पर y माइनस इतना y हो गया और ये माइनस का 7 इज इक्वल टू 144। तो वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 44 144 इज इक्वल टू 0। अब इसके करने हमें फैक्टर की सब्ट्रैक्ट करके 7 आए, तो 16 16 नवैया 144, तो 16 और 9 हो जाएंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस का 16y प्लस का 9y माइनस 144 बराबर 0। तो y कामन ले लिया बेटा, तो y माइनस 16 बचा प्लस 9 कामन, तो y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो पूरे से y माइनस 16 और बचा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हो गया y की वैल्यू एक आ गई 16 और एक y की वैल्यू आ गई माइनस 9। तो अभी निकालनी है हमको x की वैल्यू, तो अब लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या दिया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5 इज इक्वल टू y है, तो y की वैल्यू कितनी 16। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 हो गया इज इक्वल टू 0। तो 7 त्रिका 21, 7 में 3 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, हो गए फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। एक्स कामन, एक्स माइनस 7 प्लस 3 कामन, तो एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो पूरे से एक्स माइनस 7 और एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ गई एक्स की 7, दूसरी यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3। ठीक,
तो अब ये केस फर्स्ट हो गया। अब लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई है, वाई है -9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के कितना आ जाए 4, तो 2 दूनी 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स कामन, तो एक्स माइनस टू कामन, तो एक्स -2, तो आ गया x -2 और x -2 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ गई x की 2 और दूसरी वैल्यू भी x की आ गई 2। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है बेटा? 6 नंबर है x प्लस 2 3x प्लस 4 और 3x प्लस 7 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 2400। ठीक है। तो अब ये दिया क्वेश्चन बेटा। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि किसका किसका हम मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा यानी कि कुछ ना कुछ बन जाए। तो देखो तुम लोग, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। मार्कर की इंक थोड़ी हल्की हो गई है तो वो थोड़ा हल्का हल्का चल रहा है। ठीक है, देखिए क्या करूं, मार्कर की इंक हाथ डालना भूल गया तो आज हो गया गड़बड़। चलो पड़ गई, कोई नहीं। देखो हाथ में भी लग गई, ये देखो बालों में पोंछ लेता हूँ। तो अब इसमें करें हम, इसको ले लें और इसको ले लें। ठीक है। तो x प्लस 2 और 3x प्लस 7 और यहाँ 3x प्लस 4 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 2400। इसका मल्टीप्लाई कराएं तो आ गया 3x स्क्वायर प्लस का 3 2 जा 6x प्लस 7x और प्लस 14। ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x और प्लस का 12 इज इक्वल टू 2400। तो ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर प्लस 7 6 13x प्लस 14। ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 9 4 13x और प्लस इसको हम लिख सकते हैं 14 माइनस 2 बराबर 2400। यहाँ पर देखो 12 था, अब यहाँ पर था 14, तो हमने इसको 12 को क्या लिखा 14 माइनस 2। ठीक है। तो अब इतना पूरा हमारा मैच हो रहा है, इसको हम मान लेते हैं। मान लिया, माना 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 14 इज इक्वल टू वाई। तो ये बन गया बेटा y और y -2 इज इक्वल टू 2400। तो वाई स्क्वायर -2y माइनस 2400 बराबर 0। अब 2400 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाकर कितना आ जाए, घटाकर आना चाहिए 2। तो चलिए करें फैक्टर। तो 2400 के तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 और बचा 100। 100 के 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100। ठीक है, ये बन गए। अब इसके हम करें ऐसे गुणनखंड की सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए बेटा, 2 आना चाहिए। तो देखो बनाते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पंच 40 और 2 दूनी 4 40 नहीं बनेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 और 3 48 और 55 25 दूना 50। ठीक, तो 50 और 48। तो वाई स्क्वायर माइनस 50y प्लस 48y माइनस 2400 बराबर 0। तो y कामन लिया बेटा, तो y -50 प्लस 48 कामन, तो y -50
बराबर 0। तो हो गया y माइनस 50 और y प्लस 48 बराबर 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 50 और एक y की वैल्यू आ गई माइनस का 48। अब लेंगे केस फर्स्ट और केस सेकंड। तो केस फर्स्ट 3x² प्लस 13x प्लस 14 बराबर हो गया 50। तो 3x² प्लस 13x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का बचेगा 36, हाँ बराबर 0। अब इसके हमें फैक्टर करने की घटाकर आ जाए 13, 36 और 3 है तो 2 दूनी 6, 18 दूनी 36 और 3 घटा के आना चाहिए 13। तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 नहीं होंगे तो करें धरा 4। तो a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया 13 और c बराबर हो गया माइनस 36। ठीक है, तो अब x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो हो जाएगा x बराबर माइनस का बी तो माइनस का 13 प्लस माइनस रूट 13 का स्क्वायर माइनस 4 3 माइनस 36 अपान 2 इंटू 3। तो हो गया माइनस का 13 प्लस माइनस रूट 13 13 में 169 और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 4 3 12, 12 छंग 72 की 2, 72 की 2 हासिल लगे 7 और 12 3 36 और 7 43 बटे 6। तो माइनस का 13 प्लस माइनस रूट 9 2 11, 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1 4 1 5 1 6 कितना बटे 6। ये एक ही एक्स की वैल्यू ये आ गई बेटा। ठीक, अब लेते हैं केस सेकंड। तो केस सेकंड में रखना माइनस 48। तो केस सेकंड जब हम लेते हैं तो यक्स 3x² प्लस 13x प्लस 14 बराबर माइनस 48। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस का 13x और ये प्लस आएगा तो 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1 और 4 1 5 1 6 बराबर 0। तो अब इसके भी गुणनखंड नहीं होंगे तो इसमें भी हमें लगाना पड़ेगा क्या, धारा 4। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 13 प्लस माइनस रूट 13 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 62 अपान में 2 इंटू 3। तो हो गया बेटा x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस रूट 13 13 169 और माइनस 4 3 12, 12 गुणा करो 12 दूनी 24 की 4 हासिल लगे 2, 12 छंग 72 73 74 हो गया और बटे 3 दूना 6। तो x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस रूट के अंदर 9 में से 4 गया 5, यहाँ पर बचा कितना, 5 में से 4 गया 1, सॉरी उल्टा घटा रहा हूँ, इधर से ये घटेगा यानी कि 744 में घटेगा 169। तो 14 में से 9 गए तो बचा 5, यहाँ पर बचा 3, 13 में से 6, हाँ 6 गए तो 7 6 13 7 और यहाँ पर बचा 5 बटे 6। तो एक वैल्यू ये आ गई बेटा। ठीक है, तो ये आज आपका इस वीडियो में पार्ट 2 में आपका चैप्टर 4.3 का पहला जो सवाल था उसके सिर्फ 6 पार्ट थे। तो 6 पार्ट में 3 सवाल मैंने पार्ट 1 में बता दिए थे, आज 3 सवाल मैंने बता दिए ये पार्ट सेकेंड में। तो अगले जो क्वेश्चन है 2 नंबर के वो अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।